650 साल हो गए कि मखदूम अशरफ का नाम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। उनकी नस्ल बाकी है। कौन मखदूम अशरफ जिन्होंने सल्तनत को ठुकराई है? कौन मखदूम अशरफ जिन्होंने बादशाह को छोड़कर फकीर इख्तियार की है? कौन मखदूम अशरफ जो हर तरह से लाजवाब है, जिनका सिलसिला लाजवाब है, जिनका वसीला लाजवाब है, जिनका खानदान लाजवाब है? कौन मखदूम अशरफ? और हम और आप उसी मखदूम अशरफ के सिलसिला से जुड़े हैं। यकीनन मेरे दोस्तों, हमारी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मखदूम पाक के वसीले से हम अशरफी हैं। और चीज की कीमत लगाना बहुत आसान है, लेकिन अशरफी की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। अशरफी अनमोल हुआ करते हैं। तभी तो शायर लिखते हैं, अशरफी नाज कर तू अपनी किस्मत। वाह वाह, अशरफी नाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफी नाज कर तू अपनी किस्मत पर। कौन पाता है खानदान ऐसा? कौन पाता है खानदान ऐसा? आप देखें, बिहार शरीफ की सरजमीन पर बहुत बड़े वली हैं। हजरत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी वक्त है, जागनी का आलम है। वसीयत करते हैं कि मेरी नमाज़े जनाजा तुम में से कोई मत पढ़ाना। एक आएगा घुड़सवार जिनके अंदर कई खूबी होगी, लेकिन उनमें से मशहूर खूबी यह है कि वो तारीके सल्तनत होंगे। दूसरी खूबी यह होगी कि वो क़िराते सबा के साथ हाफिज़े कुरान होंगे। खूबी यह होगी कि वो आले रसूल होंगे। अल्लाह अकबर। ये तीन खूबी के मालिक होंगे, वही मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। कौन कह रहे हैं? मखदूम बिहारी अलैहि रहमत कह रहे हैं। चुनांचे आखिरी वक्त है, वसीयत कर गए, आंखें बंद हुई, रूह परवाज़ हुई, अल्लाह के प्यारे हो गए। जनाजा तैयार है, कौन जनाजा पढ़ाएगा? इंतजार हो रहा है आने वाले का। इस काफी इंतजार के बाद धूल उड़ती हुई नजर आई। सब लोग जान गए कि वही आ रहे होंगे। जैसे ही करीब हुए तो पता लगाया तो पता ये चला कौन है आप? पूछने वालों ने पूछा कौन है? कहने लगे मेरा नाम अशरफ जहांगीर है। कहने क्या आप सैयद है? कहा हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं आले रसूल हूँ। क्या आप क़िराते सबा के साथ हाफिज़े कुरान है? कहने लगे हाँ हाँ, मैं क़िराते सबा के साथ हाफिज़े कुरान हूँ। क्या आप हाफिज़े कुरान है, तारीके सल्तनत है, आले रसूल है? सब कुछ की तस्दीक हो गई। कहने लगे हजरत देर मत कीजिए, आप ही के मुतालिक हजरत बोल कर गए हैं, आप ही को जनाजा पढ़ाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन पढ़ाते हैं? मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगारी रहमतुल्लाह अलैह। जब जनाजा से फारिग हुए, ये भी वो कहे थे कि मेरा आखिरी तोहफा जो जनाजा पढ़ाएंगे उन्हें दे देना। चुनांचे जनाजे से फारिग हुए, मिट्टी से फारिग हो गए, दफन से फारिग हुए सारे लोग। उसके बाद खानदानी लोग कहने लगे ये हक मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, ये मुसाफिर है, इन्हें हम क्यों दे देंगे आखिरी तोहफा? चुनांचे जब बहस हो गई तो गुट में लोग बन गए। कहे नहीं, हजरत से अगर मोहब्बत है, हजरत ने जो कहा है उसके कौल को पूरी करनी है, उसकी वसीयत को पूरी करनी है। चुनांचे दो गुट में जब लोग बढ़ गए, मखदूम पाक ने कहा आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों आपस में तनाजा कर रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हैं? तो कुछ लोग कहने लगे हुजूर, हजरत ने कहा था आखिरी तोहफा जो जनाजा पढ़ाएंगे उन्हें दे देना, लेकिन खानदानी लोग कहते हैं कि नहीं हमें मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। कहले अब क्या होगा? लड़ना झगड़ना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, आपस में मत लड़ो। तो कहले आप जो फैसला फरमा दें। तो मखदूम पाक ने कहा सुन, हजरत का तोहफा हजरत के कब्र अनवर के ऊपर रख दो, जो उठा लेंगे उनका हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान हजरत का तोहफा हजरत के कब्र के ऊपर रख दो, जो उठा लेंगे उनका हो जाएगा। चुनांचे मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उसकी वसीयत के मुताबिक आखिरी तोहफा उनके कब्र के ऊपर रखा गया। खानदानी लोगों को बुलाया गया जो दावेदार थे। कहा उठाओ, उठा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। एक अकेले जब उठा नहीं पाए, कहने लगे अपने हामी मददगार को बुलाओ। दूसरे को बुलाया गया, तीसरे को बुलाया, कई लोग मिले लेकिन हिला नहीं पा रहे हैं, हरकत नहीं हो रही, उठ ही नहीं रहा है। मखदूम बिहारी ने कहा सुन, एक दो नहीं, अगर सब लोग एक साथ मिलकर ताकत लगाओगे फिर भी नहीं उठा पाओगे। कहने लगे वो क्या है? हजरत की मर्जी ही नहीं है, हजरत की ये मर्जी ही नहीं, हजरत की इजाजत ही नहीं है। कहने लगे फिर आप ही उठा लें।
دنیا والوں نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ مخدوم پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ تحفہ جو کئی لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے، مخدوم پاک کا ہاتھ بڑھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تحفہ مخدوم پاک کے دست کا انتظار کر رہا تھا، سبحان اللہ سبحان مبارک کا اللہ، انتظار واہ کر رہا واہ واہ تھا۔ واہ، ہاتھ بڑھتے ہی وہ تحفہ حضرت کے ہاتھ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔